कुछ ऐसा ही प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक बार की बात है, एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे, और जब अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे हस्तिनापुर में, भगवान हस्तिनापुर पहुंचे हुए थे और पांडवों के यहां पर भगवान पधारे, तो एक बार जमुना मैया के तट पर भगवान श्री कृष्ण भ्रमण कर रहे थे। जमुना के तट पर दिल्ली से जमुना वृंदावन की तरफ जाती है और वहां से जमुना फिर इधर आती है प्रयाग में। तो जमुना के तट पे टहलते हुए भगवान श्री श्याम सुंदर ने जब जमुना के तट पे वो टहल रहे थे तो ब्रज की तरफ जाती जमुना से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब जमुना उधर जा रही थी तो जमुना को जाते हुए देखकर, ब्रज की तरफ जाते हुए देखकर श्री कृष्ण बेहुल हो गए। उनकी आंखों में अश्रुपात होने लगा, वो फूट फूट के रोने लगे और श्री कृष्ण जमुना मैया से कहने लगे, जमुना तुम तो हमारी पटरानी हो, क्या तुम हमारा संदेश ब्रज में जाके दे सकोगी? मैया यशोदा को हमारा मैसेज देना, बाबा नंद को हमारा संदेश देना, ललता जी से ये कहना, राधा जी से ये कहना। ऐसे ऐसे चर्चा कर रहे थे। ब्रज की चर्चा, जमुना का दर्शन जब श्री कृष्ण ने किया, ब्रज का स्मरण जब उनको हुआ और जमुना का दर्शन जब हुआ, तो कृष्ण का समय कितना निकल गया जमुना जी के तट पे, श्री कृष्ण को पता ही नहीं चला। उस समय की सीमा भूल गए। तो अर्जुन ने देखा श्री कृष्ण जमुना भ्रमण करने गए, वापस नहीं आए। वो दौड़कर जमुना की तरफ गए, वहां जाकर कृष्ण को पूछा और कृष्ण को देखा। और जब कृष्ण को देखा तो उनके नैन सजल थे, उनका हृदय, उनका कंठ गदगद हो रखा था, उनके नैनों से अश्रु आ रहे थे। उनकी दशा वर्णन नहीं कर सकते। सबकी रक्षा करने वाले जगतपति की आंखों में आंसू देखकर अर्जुन बेहुल हो गया। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये क्या हुआ? क्या हो गया? आपको कौन सी तकलीफ है? आपको क्या हो गया? आप इस दास को बताइए, क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूं? अगर मैं आपकी सेवा कर सका, आप कृपा करके मुझे बताइए। अर्जुन, ये तुम्हारा विषय नहीं है, ऐसे ऐसे ही रहने दो। प्रभु बताइए ना, मैं तो आपका सबसे घनिष्ठतम, बहुत ही नियर होते ना, इंग्लिश में एक फ्रेंड को कहते हैं डियर एंड नियर, डियरेस्ट एंड नियरेस्ट, है ना, ऐसे बोलते। तो अर्जुन ने कहा, मैं तो आपके बहुत करीब हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मेरे बहुत करीब हो, इसमें कोई संदेह नहीं, पर तुम इतने करीब नहीं कि मैं अपने हृदय का मैटर भी तुमसे डिस्कस कर सकूं। ये मेरा अंदरूनी विषय है। पूछा तो सही, आप मुझे इतना तो बता दो, आखिर किससे संबंधित है? बोले, ये मेरे ब्रज से संबंधित है, ब्रजवासियों से संबंधित है, माँ यशोदा बाबा नंद से संबंधित है, ब्रज के गोपी ग्वालों से संबंधित है, उनसे संबंधित है जिन्होंने अब मेरे लिए अपना कोई और नहीं देखा मेरे सिवा, जिन ब्रजवासियों को कोई और नहीं दिखता मेरे सिवा। उनका सर्वानंद था मेरे ब्रज में रहने पर, आज उनका सर्वानंद उनके घर से गायब है। ये वो संबंध है। श्री कृष्ण से अर्जुन कहने लगे, क्या है उस ब्रज में ऐसा? क्या है? यहां देखिए मैदानव के द्वारा कैसा निर्मित भवन है। दीवाल देखते हैं तो वहां दरवाजा है, दरवाजा देखते हैं तो वहां दीवाल है, जल देखो वहां थल है, थल देखो वहां जल है। ऐसा सुंदर भवन है। यहां पर हमारे साथ रह रहे हैं, आप आनंद लीजिए। फिर आपकी सोने की द्वारका है, इतना बड़ा साम्राज्य है, और आप इतने बड़े साम्राज्य के अधिपति होकर ब्रजवासियों किया क्या था वहां? अपने गैया चराने के सिवा गैया चराई, गाय चराई, माखन चुराया, झूठ सांच बोला। छोड़ो ना, बचपन गया तो गया,
गांव ही तो है वो ब्रज, हमारे शहर की तरह इतना विकसित नगर थोड़ी है। हमारे ब्रज में कहते हैं जाके फटी न पाम विवाई, वो का जाने पीर पराई। जिसके पांव में कांटा न लगा हो साहब, वो क्या जाने। और कृष्ण कैसे समझाएं इस अर्जुन को कि मेरे ब्रज में क्या है। हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, जाके लगे सोई जाने बिथा, पर पीर पे कोई उपचार करे ना, नेक सी कांकरी गिरे वाके पीर के मारे पे धीर धरे ना। सागर ज्यों चुभ जाते है चित्त में, कोटि उपाय किए ते टरे ना। कैसे परे कल एरी भटू, जब आंख में आंख गढ़े निकसेना, आंख में आंख गढ़े निकसेना। ये प्रेम रोग है मेरे प्यारे, इस प्रेम रोग का कोई इलाज नहीं है। हर रोग का इलाज है, लेकिन कई लोग असाध्य होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता है। लाइलाज बीमारी है प्रेम रोग, और दुनिया के प्रेम रोग का इलाज है समय, लेकिन ठाकुर के प्रेम रोग का कोई इलाज नहीं है। जितना समय बढ़ता है उतना ही ये बीमारी बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं यहां पर बैठे हुए हर शख्स को ये बीमारी लग जाए, सबको जाए, पर उसके लिए भी तो कोई पात्र ही चाहिए, कुपात्र नहीं चाहिए। पात्रों को लगे। श्री कृष्ण ने पूछ रहे अर्जुन, ऐसा क्या है ब्रज में महाराज, एक गांव ही तो है। कन्हैया ने हाथ पकड़ा, चल तुझे दिखाता हूं ब्रज का बास कैसे क्या है, आजा। अर्जुन का हाथ पकड़ा, और अर्जुन का हाथ पकड़ के श्री श्याम सुंदर श्वेत द्वीप पर लेकर गए। श्वेत द्वीप भी बैकुंठ ही मानते हैं उसे, बैकुंठ ही है। श्वेत द्वीप पर गए, वहां पर देखा एक बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा, हजारों हजारों चंद्रमाओं से भी ज्यादा चमकीला वो पहाड़ है। हजारों हजारों चंद्रमाओं से भी ज्यादा चमकीला वो पहाड़ है। और उस पहाड़ पर एक महात्मा खड़े होकर, एक पांव पे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। उस पहाड़ पर बाबा खड़े होकर, एक पांव पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। पूछा अर्जुन से, कहा भगवान ने, चलो चलो महात्मा जी प्रणाम करो, जाओ प्रणाम करो, उनको प्रणाम करो पहले जाके। बोले महाराज पहले पता तो करो ये है कौन, और यहां ये तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो बोले ऐसे तो दर्शन देंगे, ये इनकी समाधि में कैसे, ये समाधि कैसे खुलेगी, पहले समाधि खुले तो पूछे समाधि कैसे खुले। तो जिस छवि का दर्शन आप भजन करते समय किस किस के हृदय में भगवान की छवि आ जाती है, और जब तक भजन करते हैं तब तक रहती है, आती जाती है ना, ऐसे ही होता है ना, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। जब दृढ़ हो जाओगे तो सिर्फ आएगी जाएगी नहीं, जब मजबूत हो जाओगे तो छवि आएगी फिर जाएगी नहीं, फिर जाने का नाम नहीं लेगी वो। ये सही। बांके बिहारी लाल के दर्शन महात्मा जी के हृदय में हो रहे हैं। टेढ़ी टांग करके बंसी बजा रहे हैं, और बंसी बजा रहे हैं मानो जग को लुभा रहे हैं। यूं खड़े हैं, और जब यूं खड़े हैं तो अचानक से हृदय में से भगवान ने वो छवि हटा दी, और जैसे ही हृदय में से वो भगवान की छवि हटी, महात्मा जी का ध्यान भंग हो गया एकदम से। और जैसे ही महात्मा जी का ध्यान भंग हुआ तो सामने देख
पर्वत के नीचे वही मुरली वाले नीचे खड़े हुए हैं किसी के साथ, और जैसे ही ध्यान भंग हुआ पर्वत से भागते हुए चले आए और ठाकुर के चरणों में प्रणाम करने लगे। अर्जुन ने उनको प्रणाम किया। भगवान ने अर्जुन से ही पूछवाया, पूछो बाबा कौन है, और ये चमकीला पर्वत क्या है, और यहां कर क्या रहे हैं, किस लिए ये तपस्या कर रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, समझ आ गया तो तर जाओगे और नहीं आया तो तुम्हारी मर्जी। महात्मा जी ने कहा ये पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ नहीं है, ये मेरे पिछले जन्म के शरीरों की हड्डियां हैं, ये पहाड़ नहीं, ये मेरे पिछले जन्म के शरीरों की हड्डियां हैं और 60,000 करोड़ बार जन्म ले चुका मैं। कितनी? 60,000 करोड़ वर्ष नहीं, जन्म 60,000 करोड़ बार मेरा जन्म हो चुका है। उद्देश्य क्या है? What do you want? आपको चाहिए क्या? तो बाबा के आंखों में आंसू आ गया। आप चाहो तो सब दे सकते हो प्रभु, बताओ ना चाहिए क्या। बाबा कहते हैं मुझे स्वर्ग का सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा की पदवी नहीं चाहिए, मुझे शंकर का कैलाश नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का सुख साम्राज्य नहीं चाहिए। तो क्या चाहते हो? बाबा रोते हुए कहते हैं प्रभु मुझे ब्रज का वास दे दो, मुझे सिर्फ ब्रज का वास दे दो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ ब्रज का वास चाहिए। श्री कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ गया। श्री कृष्ण भी रो पड़े। श्री कृष्ण कह रहे बाबा तुम मेरे से मेरा बैकुंठ ले लो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें गोलोक भेज सकता हूं हमेशा हमेशा के लिए, मैं तुम्हें गोलोक भेज दूं, मेरा बैकुंठ ले लो, तुम्हारी इस तपस्या के बदले जो तुम चाहो सो ले लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। लेकिन बाबा ब्रजवास तुम्हें करा सकूं ये मेरा भी अधिकार नहीं है, ब्रज में तुम्हें मैं वास करा सकूं ये मेरा भी अधिकार, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्या कह रहे महाराज? इसका मतलब मुझे ब्रजवास नहीं मिलेगा? ब्रजवास कौन कराएगा फिर? बोले ब्रजवास अगर चाहते हो तो किशोरी जी अगर कृपा कर दे, लाडली अगर कृपा करे, वर्षाने वाली अगर कृपा कर दे तो तुम्हें ब्रजवास मिल सकता। जब उससे से मुझे निकाला गया है, मैं ब्रज जाने के लिए तरस रहा हूं, लेकिन मुझे भी ब्रज में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है। कैसे जाऊं मैं उस ब्रज में किशोरी की कृपा के बगैर? कृष्ण फूट फूट के रो रहे थे, बाबा भी रो रहे थे। कैसे भी ब्रजवास मिल जाए, ब्रज में प्रवेश मिल जाए, ब्रजवास करूं। कृष्ण कह रहे हैं भैया ब्रज में वास हम दिला सके हमारा अधिकार नहीं है। मैं निवेदन करूंगा आप सभी कम से कम आधा घंटा तो कोई खड़ा ना हो, बैठ जाइए एकदम शांत होकर। अरे तुम सनातनी हो, तुमको पता होना चाहिए कैसे प्रसंग में कैसे बैठा रहे। श्री कृष्ण कह रहे तुम्हें ब्रज का वास दिला सकूं ये मेरे अधिकार की बात नहीं,
ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। बाबा रो पड़े, जब तक मुझे ब्रजवास नहीं मिलेगा तब तक मैं यूं ही तपस्या करता रहूंगा। बोले नहीं चलो, एक हम आपके हैं, आप हमारी एक बात मान लो, एक काम कर सकते हैं। क्या? एक काम हम आपके लिए करवा सकते हैं। क्या? बोले हम तुम्हारे लिए एक स्पेशल विमान मंगाते हैं, उस विमान में तुम सवार हो और उस विमान में सवार होकर गोलोक चले जाओ। बोले मुझे गोलोक जाना ही नहीं है, हालांकि गोलोक ही वृंदावन है। बोले मुझे गोलोक नहीं जाना है, मुझे वृंदावन वास करना। अरे बोले हमारी बात सुनो तो सही, तुम गोलोक चले जाओ लेकिन बाया वृंदावन चले जाओ। मैं तुम्हें वृंदावन में 3 रात्रि स्टे करने का अवसर देता हूं। तुम 3 रात वृंदावन में रुक सकोगे और 3 रात वृंदावन में रुककर गोपी भाव तुम्हें प्राप्त होगा, और गोपी भाव जब प्राप्त होगा तो तुम हमारे नित्य रास में प्रवेश करो, और रास में प्रवेश करके फिर तुम गोलोक में जाकर नित्य लीला में वास करोगे। लेकिन ब्रज में वास सिर्फ 3 दिन दे सकते, इससे ज्यादा नहीं। अर्जुन को अब समझ में आई कि ब्रज क्या है।